काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। कोई नियम नहीं है। डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो गवर्नमेंट पूछती नहीं है कॉन्ट्रैक्ट क्या है। उसी तरह से हम लोग कभी भी रेट बढ़ा सकते हैं। रेट बढ़ाने के एक सिंपल मेल करना होता है। कंपनी सब संगठन की स्थापना हो चुकी है। आई रमेश दुबे जी का बहुत योगदान है, मेहनत की उन्होंने, और हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जितना ये 5-6 लोग मेहनत कर रहे हैं उतना हम सभी मेहनत कर सकते हैं। नाम क्या लेना है, सब जानता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम सब जानता है, कोई ऐसा नहीं है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि इसी बीएचयू में 250 किलोमीटर के ऑक्सीजन रनिंग हम ही लोग लागू करवाए हैं। लागू करवाया है, लेकिन आज की पोजीशन क्या है? आज की पोजीशन भी 200 हो गई है। अपना नाम और परिचय दें। मेरा नाम प्रणय रंजन सिंह है। मैं वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन का संरक्षक हूँ और आज अपने अध्यक्ष महोदय और बाकी मेंबर्स के संग रेट पे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या किस तरह की आगे की आपकी नीति है और किस तरह, जैसे टूरिज्म में बनारस में एक बहुत अच्छा साधन है जी, जितने भी बाहर से पर्यटक आते हैं, तो किस तरह की बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने डिसीजन लिया? देखिए, टूरिस्ट निश्चित रूप से टूरिस्ट बढ़े हैं हमारे यहाँ। विश्वनाथ कॉरिडोर से बनारस को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हम लोग पिछले 2 सालों में कोरोना से मार खाए हुए थे। डर के मारे रेट नहीं बढ़ा पा रहे थे। टूरिस्ट अधिक होने के बावजूद हम लोग रेट नहीं बढ़ा पाए थे, क्योंकि कोरोना चल रहा था। कोरोना में जो हम लोगों ने चोट खाई थी उसको कवर करने में हम लोग को 2 साल लग गए। तो अब स्थितियां नॉर्मल हो गई हैं, इसलिए अब हम लोग अपने कमाने के लिए, अपने घाटे को पूरा करने के लिए रेट बढ़ाने का निश्चय लिए हैं। क्या क्राइटेरिया रहेगा? जैसे रेट वृद्धि की बात हो रही है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, क्राइटेरिया में हमारे यहाँ जो एक वाराणसी में एक पॉलिसी नहीं लागू थी कि ड्राइवर को दिन भर मेहनत करने में बाटा नहीं मिलता था, जो कि इंडिया के, भारत के सभी शहरों में लागू है ड्राइवर बाटा। बनारस में ड्राइवर बाटा नहीं लागू था। ड्राइवर भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ड्यूटी करता था, केवल तनख्वाह पे, जो कि ये इनह्यूमन था और ये कहीं नहीं है। तो इस बार जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा है हमारा कि ड्राइवर बाटा लागू हो रहा है। 200 रुपये ड्राइवर बाटा लागू हो रहा है हर गाड़ी पे, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, मिनिमम। और गाड़ियों के रेट में लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कार्स। छोटी कार से बड़ी कार के बीच में 20% आप मान के चलिए। ऑनलाइन कंपनियां हैं, उनसे कैसे आप लोग? ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, तो वो ऑनलाइन कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पर काम करती हैं बाकी शहरों में, तो वो बनारस में हमसे ही गाड़ियां लेती हैं। तो हम लोग अपने एसोसिएशन से उनको मेल करना शुरू कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी वेंडर्स हैं उन वेंडर को हम बता रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को मेल करिए कि नया रेट लागू हो गया। कब से आप लोग कर रहे हैं? 16 अगस्त से नया रेट लागू हो जाएगा। कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ के टूरिज्म? देखिए, टूरिज्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुकिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बाकी शहरों में अधिक पैसा दे रहे हैं तो बनारस में भी देंगे। सवाल ये उठता था कि हम लोग क्योंकि इतना मार खाए हुए थे कोरोना में, गाड़ियाँ, कोरोना में कुछ बिजनेस 50% डाउन हुए, कुछ 40% डाउन हुए। हम लोग का बिजनेस ऐसा था 0% हो गया था, क्योंकि टूरिस्ट आना ही बंद हो गए थे, गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। तो इसलिए प्रभाव बिजनेस पे कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारी इनकम में प्रभाव पड़ेगा, शायद हम थोड़ा सा और किस तरह का कॉरिडोर के चलते हमारे टूरिस्ट बढ़ गए हैं। दूसरी बात है कि विश्वनाथ मंदिर के चलते ही बाकी मंदिरों की उपयोगिता भी बढ़ गई है, सारनाथ की उपयोगिता बढ़ गई है, और साथ में अगल बगल के शहरों में भी विकास हो रहा है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो अगर साउथ से कोई चेन्नई से आ रहा है तो बनारस उतर रहा है हवाई जहाज से, उसके बाद यहाँ से बाई कार जा रहा है अयोध्या। तो अयोध्या का भी क्रेज़ है, प्रयागराज का भी क्रेज़ है, विंध्य मंडल बन रहा है उसका भी क्रेज़ है। तो किसी भी हालत में टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। बनारस के साथ साथ अगल बगल के शहरों में भी बढ़ोतरी हुई है।